Hello students, this is Prerna Misra from Vats Institute of Science and English. You all are welcome. After a long time, I am going to provide you the video of grammar. In the previous videos, I have explained the importance of grammar and what is grammar, what is parts of speech, and after that, noun and its kind. And today, I came with the parts of speech, that is pronoun, and this is the point of discussing pronoun. ओके, जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि प्रोनाउन, सबसे पहले हम प्रोनाउन के अर्थ को समझेंगे कि ये प्रोनाउन है क्या, इस पर हम डिस्कशन करेंगे। प्रोनाउन की आवश्यकता क्यों है, हम क्यों यूज़ करेंगे, इसका क्यों यूज़ करते हैं सेंटेंस में, और ये प्रोनाउन जो वर्ड है प्रो, ये कहाँ से आया है। ओके, then the word pronoun, the word pro is come from लैटिन प्रीफिक्स, यानी कि ये जो वर्ड है प्रो, ये एक लैटिन प्रीफिक्स है, और इसका अर्थ होता है, इट मीन्स के लिए। इट मीन्स के लिए। तो ये लैटिन प्रीफिक्स है। प्रो का अर्थ होता है के लिए, अर्थात नाउन के लिए, संज्ञा के लिए। और नाउन आप जानते ही हैं कि नाउन जो है उसका अर्थ होता है, वो क्या होता है, नाउन को हम हिंदी में क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ओके, और इसका डेफिनेशन क्या है, pronoun is a word. Pronoun is a word which comes in place of a noun. ओके, ये प्रोनाउन जो है वो किसके स्थान पर आता है, तो नाउन के स्थान पर आता है। अब ये सेंटेंस हम देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल, राम इज ए गुड बॉय। राम इज इंटेलिजेंट। Ram is tall. Ram has 2 brothers. इस सेंटेंस को हम देखते हैं कि राम इज़ ए गुड बॉय, राम इज़ इंटेलिजेंट, राम इज़ टॉल, राम हैज़ 2 ब्रदर्स। यहाँ क्या हुआ कि ये जो राम है ये नाउन है। ओके, और एक सेंटेंस में हम बार बार इसको यूज़ कर रहे हैं। यहाँ भी राम आ गया, इस सेंटेंस में भी राम आ गया, यहाँ भी आ गया, फिर यहाँ भी आ गया और यहाँ भी आ गया। तो किसी भी चीज़ का आउटलुक जो होता है वो काफ़ी मायने रखता है। तो इसीलिए
एक दूसरा क्वेश्चन उठता है कि व्हाई इज़ इट नेसेसरी टू यूज़ प्रोनाउन, क्यों हम प्रोनाउन का यूज़ करेंगे, क्यों करते हैं, कुछ तो कारण होगा इसके पीछे। तो प्रोनाउन इज़, नाउ वी कैन से दैट, we can say that pronoun to avoid the repetition of noun in a sentence, we use प्रोनाउन। ओके, कि सेंटेंस में, इस सेंटेंस को हम देख रहे हैं कि एक ही चीज़ को, एक ही नाउन को बार बार यूज़ हो रहा है, यहाँ भी और इस लास्ट वाले में भी। तो ये एक तो देखने में अच्छा नहीं लग रहा है, मीनिंग से भी गलत हो जाएगा। तो इस चीज़ को रोकने के लिए we can say that to avoid the repetition of noun के बार बार ये जो दोहराना होता है, दोहराहट को रोकने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, प्रोनाउन का यूज़ करते हैं। ओके, दैट्स क्लियर। अब हम इसका दूसरा देखते हैं एग्जाम्पल। राम इज़ ए गुड बॉय, गुड बॉय, ही इज़ इंटेलिजेंट। ये राम एक अच्छा लड़का है और वो क्या है, तेज़ है। अब इस नाउन के बदले में किसका यूज़ हुआ, प्रोनाउन का यूज़ हुआ। सो इट इज़ कॉल्ड प्रोनाउन। इसीलिए हम लोग प्रोनाउन जैसे वर्ड को पार्ट्स ऑफ स्पीच में रखा गया और सेंटेंस में, ग्रामर में इसका यूज़ होता है। ओके फ्रेंड्स, मुझे पता है आप सभी जानते होंगे, लेकिन कुछ जो नियम है ग्रामर का, कुछ रूल्स जो है, उसको हर बच्चे को, चाहे वो बड़ा हो छोटा हो, ग्रामर एक ऐसा टॉपिक है जो हर जगह आपके कंपटीशन से लेकर के हर जगह आप जो स्टडी कर रहे हैं प्रेजेंट टाइम में, उस पर काफ़ी इसका प्रभाव पड़ता है। इसलिए इन छोटी छोटी बातों को हमें जानना चाहिए। नाउ वी कम टू द पॉइंट, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ pronoun, how many types of pronoun, pronoun कितने प्रकार के होते हैं। तो pronoun को ऐसे 7 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और इसका जो पहला है वो क्या है, पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन। ओके, इसे पर्सनल क्यों बोलते हैं, पर्सनल प्रोनाउन को पर्सनल क्यों कहा गया है, क्योंकि पर्सनल प्रोनाउन जो है वो इसको तीनों पर्सन्स में इसका यूज़ किया जाता है। जैसे पर्सनल प्रोनाउन को हम तीनों पर्सन्स में यूज़ करते हैं। मैं हिंदी में भी बतलाती हूँ इसलिए क्योंकि कुछ बच्चों को, जो छोटे बच्चे हैं, उनको आसानी से समझ में आएगी। हम तीनों पर्सन्स में इसका यूज़ करते हैं। जैसे फर्स्ट पर्सन, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन किसको बोलते हैं, फर्स्ट पर्सन जो बोलता है, जो स्पीकर होता है, वो फर्स्ट पर्सन है। Who is first person? The person who speak is called first person.
द पर्सन हु स्पीक इज फर्स्ट पर्सन. The person who is spoken to, अर्थात जो सुनने वाला होता है वो सेकंड पर्सन है. स्पोकन टू इज सेकंड पर्सन. जैसे अभी मैं आपको बतला रही हूँ प्रोनाउन पर. मैं हो गई फर्स्ट पर्सन, आप सुनने वाले हो, आप हो गए सेकंड पर्सन. और जिसके विषय में मैं किसके विषय में पढ़ा रही हूँ, तो प्रोनाउन के विषय में पढ़ा रही हूँ, या फिर किसी व्यक्ति के विषय में या किसी भी चीज़ के विषय में जब हम बात करते हैं तो वो क्या होता है, दैट इज़ कॉल्ड थर्ड पर्सन. तो द पर्सन अबाउट whom we speak, the person about whom we speak, जिसके विषय में हम बात करते हैं वो क्या है, स्पीक इज थर्ड पर्सन. आशा करती हूँ यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा. तो क्या हो गया, ये फर्स्ट पर्सन है, जो बोलते हैं उसे फर्स्ट पर्सन कहेंगे, जो सुनने वाले हैं उसे सेकंड पर्सन कहेंगे, और जिसके विषय में बात किया जाए वो थर्ड पर्सन है. अब पर्सनल प्रोनाउन को भी हम 3 भाग में बांटते हैं. ये प्रोनाउन में कुछ ज़्यादा इसमें भाग है और इसको मैं 2 पार्ट में बतलाऊँगी, क्योंकि वीडियो थोड़ा लंबा हो जाएगा और आप भी सुन नहीं पाएंगे, उतना पेशेंस नहीं रहता है. इसे मैं अच्छा से एकदम बारीकी से बतलाऊँगी और इसका जो अंदर का जो भी छोटा छोटा चीज़ है वो मैं क्लियर करके आपको बतलाती हूँ. एट फर्स्ट आज मैं आपको पर्सनल प्रोनाउन के जो भेद हैं और कुछ और प्रोनाउंस उनके विषय में बतलाऊँगी. ओके, तो पर्सनल प्रोनाउन इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट. नाउ पर्सनल प्रोनाउन is divided into 3 parts. One is क्या हो जाएगा, पहला है नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस. नॉमिनेटिव, और इसे हम नॉमिनेटिव भी बोलते हैं, और सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन. इसमें क्या होता है, तो ये प्रोनाउंस वाक्य में क्या करते हैं, ये सब्जेक्ट का काम करते हैं. ये प्रोनाउन इट इज़ यूज्ड एज a subject in a sentence. ओके, कि ये सेंटेंस में, वाक्य में सब्जेक्ट के रूप में काम करते हैं. दैट ऑफ एग्जाम्पल में हम देखेंगे कि आई राइट ए लेटर. ही गोज़ टू पटना. यहाँ देखिए, ये जो आई है और ये जो ही है, ये किस तरह से काम किया. तो ये राइट ए लेटर कौन लिख रहा है, तो आई लिख रहा है, यानी कि मैं लिख रहा हूँ. और कौन जा रहा है पटना, तो ये ही जा रहा है. अर्थात ये जो ही और आई है ये एज ए सब्जेक्ट इस सेंटेंस में इसका यूज़ हुआ है. तो ये क्या हो गया, ये नॉमिनेटिव और सब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस हो गया. ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड इज
सेकेंड इज ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन। ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउन, ओके। और इस प्रोनाउन का जो यूज़ होता है सेंटेंस में वो किस तरह से, एज एन ऑब्जेक्ट। इट इज़, दिस प्रोनाउन इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन द सेंटेंस। सेंटेंस में इसका किस तरह से यूज़ होता है, तो ऑब्जेक्ट की तरह से, ऑब्जेक्ट के रूप में। अब ये ऑब्जेक्ट हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे समझते हैं। जैसे ही टोल्ड मी अ स्टोरी, आई गेव हर ए बुक। एग्जाम्पल, ही टोल्ड मी ए स्टोरी, I gave her a book. In this sentence we see that's me is used as an object। हुआ है कि ये जो मी है ये क्या हो गया, ये ऑब्जेक्ट की तरह से काम किया। ये हर जो है ये भी एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट की तरह काम किया, तो इसको हम क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्टिव पर्सनल प्रोनाउंस। इट इज़ बिकॉज इट इज़ यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट इन ए सेंटेंस, ओके। थर्ड इज पजेसिव पर्सनल प्रोनाउन। पजेसिव पर्सनल प्रोनाउंस, अब इसका क्या यूज़ है, ये प्रोनाउन क्या करता है, ये रिलेशन बतलाता है, ये रिलेशन व्यक्त करता है, ओके। तो दिस प्रोनाउन इज यूज्ड, टू set up relation। ये एक दूसरे से क्या करता है, ये संबंध को व्यक्त करता है। इसका भी हम एग्जाम्पल देखते हैं। एज फॉर एग्जाम्पल इसमें क्या हो गया, दिस इज माई बुक, दिस इज माई बुक, दिस इज माई हाउस, दिस इज माई हाउस। अब यहाँ ये जो माई है ये किसके लिए आ गया, बुक के लिए आ गया। इस बुक पर इस माई का क्या है, पोजीशन है, अधिकार है, इससे उसका संबंध है। ये बुक किसका है, तो ये बुक मेरा है। ये बतला रहा है कि ये बुक जो है, दिस इज़ माइन, ये मेरा बुक है, ये मेरा घर है। तो क्या हो गया, मैं उस बुक में, उस नाउन में और इस पॉजिटिव में एक दूसरे से रिलेशन बतलाया इसको। ओके स्टूडेंट्स, समझ गए आप लोग कि पर्सनल प्रोनाउन भी वो भी 3 भाग में डिवाइडेड होता है। अब दूसरा प्रोनाउन जो है वो, और ये पॉजिटिव प्रोनाउन जो है वो, इसका कोई, जैसे तीसरा इसमें जो होता है माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स तथा देयर्स जो है, और इट्स जो है, इट्स का कोई अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता है। और माइन, आवर्स और योर्स जो है इस सब का अल्टरनेटिव होता है। जैसे हिज, हर हमने ऊपर पढ़ा, तो वो उसका अल्टरनेटिव फॉर्म्स क्या हो गया, माइन, आवर्स, योर्स, हिज, हर्स एंड देयर्स। और इट्स जो है इसका कोई अल्टरनेटिव फॉर्म नहीं होता है, ओके। और इसमें हम लोग एपॉस्ट्रोफी एस का भी यूज़ नहीं करते हैं, ओके स्टूडेंट्स। इसके आगे हम लोग ध्यान देंगे। इसका दूसरा है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है, प्रोनाउन का दूसरा
भाग क्या है? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस जितने भी हैं, पर्सनल ऑब्जेक्टिव, जिसे मैंने पीछे बतलाया है, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस यानी वो सभी वर्ड्स जो मी, आवर, योर, हिम, हर, इट, ये सभी क्या है? पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। और इसमें एक और आएगा देम। देम ये देम में क्या होता है? इन सभी में हम क्या करेंगे? इन सभी प्रोनाउंस में जब हम सेल्फ लगाते हैं तब ये क्या बनता है? तब ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है। तब यह रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह काम करता है। ओके, अब ये सारा वर्ड क्या है? ये जितना भी वर्ड है ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। ओके, मी, आवर, योर, हिम, हर, इट और देम, ये सब पर्सनल ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन है। लेकिन जब हम इसमें सेल्फ लगाते हैं तब ये क्या हो जाता है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन हो जाता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल हम समझेंगे इसको कि जैसे इसका एग्जाम्पल है कि ही मेड हिमसेल्फ ए फुल। अब इसने यहाँ क्या किया? इसने खुद को क्या किया? मूर्ख बनाया। ओके, तो यहाँ हिम में क्या हो गया? सेल्फ लग गया, तो ये क्या बन गया? रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बन गया। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के भी दो पार्ट होते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स। आपने इतना नहीं पढ़ा होगा, मुझे पता है, और मैं आपको पूरा माइन्यूट जो है इसका एक एक चीज़ प्रोनाउन का बतलाऊंगी और आपको आशा करती हूँ मैं कि आपको समझ में आएगा। इसलिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखिए और समझिए, और अगर अच्छा लगता है तो कमेंट्स ज़रूर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन जो है इसका एक होता है रिफ्लेक्सिव फंक्शन। रिफ्लेक्सिव फंक्शन, जैसे ये जो एग्जाम्पल है इसको हम इसमें यूज़ कर सकते हैं कि ही मेड हिमसेल्फ ए फूल। उसने खुद को क्या किया? तो मूर्ख बनाया। ओके, जब कर्ता में इसमें इसका अर्थ क्या हो गया? जब कर्ता जो है, जब सब्जेक्ट जो है अपने आप को कुछ करता है तो वो क्या हो जाता है? रिफ्लेक्सिव फंक्शन हो जाता है। ओके, और इसका दूसरा है एम्फसाइजिंग फंक्शन। उसमें क्या होता है? एम्फसाइजिंग फंक्शन, ये जो है ये प्रोनाउन पर ज़्यादा जोर देने के लिए, इम्फेटिक बनाने के लिए इसका यूज़ होता है। जैसे आई माई सेल्फ, हम जो यूज़ करते हैं आई माई सेल्फ डू इट, कि मैंने खुद ही इसे किया है। प्रोनाउन को ज़्यादा
एम्फैटिक जोरदार बनाने के लिए, एम्फैटिक बनाने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं ना कि नहीं नहीं ये इस काम को मैंने ही किया है, मैंने ही इस काम को किया है। तो ये जो वर्ड है, ये जो सेंटेंस है, ये एज ए एम्फसाइजिंग फंक्शन के रूप में इसका काम होता है। ओके स्टूडेंट्स, आशा करती हूँ आपको ज़रूर समझ में आएगा और आप लोग ध्यान से इसे पढ़िए। इससे आगे इसका पार्ट मैं जल्दी बनाऊँगी और आप लोगों को अगर पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर कीजिए और कमेंट्स कीजिए। ओके, और हमारे चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू।